कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र के पास दबंगों ने की मारपीट। मोरंग पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में लेखपाल की दबंग गई। मृत मां को जिंदा बताकर कर रहा परेशान। 1 साल पहले हो चुकी है मौत। तहसील दिवस पर बेटे ने डीएम के सामने डेथ सर्टिफिकेट पेश कर लगाई थी गुहार। बागपत में इंसानियत हुई शर्मसार। पोस्टमार्टम के बाद पैदल ही शव ले जाते दिखे परिजन। अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में शव को घर तक पहुंचाया गया। जौनपुर में रामपुर ब्लॉक प्रमुख पर लोगों ने किया पथराव। बीडीसी सदस्य की गाड़ी पर हमला किया। मौके पर मौजूद आला अधिकारियों के सामने हुआ पथराव। प्रयागराज में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। गांव में एक मकान के निर्माण का विरोध कर रहे थे दबंग। हंडिया इलाके के चक अब्दुल्ला का मामला। अमरोहा में सड़क पर बैठकर किसानों ने धरना दिया। मांगों को लेकर किसानों ने लगाया जाम। तहसील के सामने सैकड़ों किसानों ने अमरोहा के गजरौला चांदपुर रोड जाम किया। शामली की नगर पालिका में भाकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद्युत विभाग के खिलाफ खुला मोर्चा। गलत तरीके से बिजली बिल भेजकर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। गन्ने के बकाया भुगतान की भी मांग की। हरदोई के पाली में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गर्रा नदी में गिरी। ट्रैक्टर में करीब 30 लोग सवार थे। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाकियों का रेस्क्यू जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ग्रेटर नोएडा दौरा। पॉइंट सेक्टर 121 में स्वर्गीय रघुवर प्रधान की प्रतिमा का किया अनावरण। सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुना समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। 2 बुजुर्गों को व्यवस्था पेंशन ऑनलाइन प्रणाली में मृत घोषित कर बंद कराई पेंशन। कई महीने से चक्कर काट रहे बुजुर्ग। बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद पहुंचे बदमाश आदित्य के घर। आदित्य की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। थाना सिहारा के राना नंगला का रहने वाला है आदित्य। बरेली में शीशगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के अपराधी सुखदेव रवि और वेद प्रकाश की 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। अपराधियों में हड़कंप मचा। मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें। मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला स्थित पैतृक आवास पर मुनादी कराकर चस्पा किया गया नोटिस। 26 सितंबर तक सीजेएम कोर्ट लखनऊ में पेश नहीं होने पर होगी कुर्की। सीतापुर में खेतों की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने चारपाई पर बांधकर हत्या की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को हाथियों से बचाने के लिए बीबायो फेंसिंग लगाने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। मधुमक्खियों की आवाज सुनकर दूर इन क्षेत्रों में हाथी पहुंच जाते हैं। जालौन में आसमानी आफत से बाढ़ जैसे हालात। रामपुरा और कालपी इलाके के 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हुए। डीएम और एसपी ने बाढ़ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया। चित्रकूट के स्टेट हाईवे पर जल सैलाब से बदला मंजर। स्टेट हाईवे पर वाहनों की जगह दौड़ने लगी नाव। बांदा तक आने जाने के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में रानी पद्मावती के जौहर दिवस पर जलाए गए 16,000 दीपक। इस मौके पर रामविलास दास वेदांती ने कहा, दिल्ली में भी मनाया जा रहा दिवस। आने वाली पीढ़ियां जागरूक होंगी। आगरा की चंबल नदी में दिखा बाढ़ का कहर। मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बाढ़ की वजह से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के लोग। पिन्हाट ब्लॉक के उमरेठापुर का मामला। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से तटवर्ती इलाकों में तबाही। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी चौथे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते 70 से 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम जलमग्न इलाकों में जाकर लोगों को निकालने का काम कर रही। प्रभावित लोगों को राहत केंद्र भी भेजा जा रहा। बांदा मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने भी बोट में बैठकर लिया बढ़ते जलस्तर का जायजा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की और सुरक्षित जगह जाने की अपील की। औरैया में उफान पर यमुना नदी। एनडीआरएफ की टीम लोगों की कर रही मदद। टीम ने गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। गाजीपुर में बाढ़ से परेशान लोगों की पशु तस्करों ने बढ़ाई परेशानी। किसानों के पशुओं की तस्करी कर रहे हैं तस्कर। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए।
कानपुर में तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। यमुना ब्रिज की सतह के करीब पहुंच रहा यमुना का पानी। भारी वाहनों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है यमुना ब्रिज। हमीरपुर में बाढ़ ने तोड़ा बीते सालों का रिकॉर्ड। 40 सालों के दौरान जिन इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था, आज वही इलाके जलमग्न हो गए हैं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। खतरे के निशान के करीब है गंगा का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर के चलते 80 घाट की जगह सड़क पर हुई गंगा आरती। भव्य आरती की जगह हो रही है सीमित गंगा आरती। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। बाढ़ का पानी यमुना नदी किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंचा। गांवों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूटा है। आवागमन के लिए सड़कों पर नाव का सहारा ले रहे हैं ग्रामीण। आश्रय स्थल पर लोगों को रुकवाया गया। प्रशासन ने 20 बाढ़ चौकियां बनाई, जिसमें राजापुर तहसील में 7, मऊ तहसील में 2 बाढ़ चौकियां बनाई गई। इटावा की चंबल में आई बाढ़ ने तोड़े पिछले सारे साल के रिकॉर्ड। चंबल से लगे चकर नगर इलाके के 35 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे। 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। एनडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की मदद के लिए तैनात। हालात का जायजा लेने के लिए इटावा डीएमवी एनडीआरएफ टीम के साथ कर रहे प्रभावित इलाकों का दौरा। बांदा में यमुना और केन में लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बस्तियों और लोगों के घरों तक पहुंच रहा है बाढ़ का पानी। औरैया में भी दिख रहा यमुना नदी का रौद्र रूप। लगातार जलस्तर बढ़ने से 2 तहसीलों के 15 गांव डूबे। जिला प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू करने में जुटी है। इसके साथ ही 9 बाढ़ चौकियों में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, जो लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। चंदौली में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पंडित दीनदयाल तहसील के कुंडा खुर्द में तेजी से हो रहा कटान। बड़े बड़े पेड़ भी कटान के चलते नहीं टिक पा रहे। बड़कोट में भूस्खलन ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पैदल मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। टॉन्स घाटी के सीमांत मोरी तहसील के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले आज तैयारियां हो जाएंगी लॉक। ब्लास्ट को देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह करेगी बैरिकेडिंग का काम। टावर के आसपास सभी रूटों को किया जाएगा ब्लॉक। नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट जारी किया। ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी और 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह हो रहे हैं शिफ्ट। घेजा गांव के लिए मथुरा वृंदावन के लिए हुए रवाना। घेजा गांव के लोग और धूल के गुबार से बचने के लिए व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण के साथ साथ वेस्ट कलेक्शन सेंटर को भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम को आधुनिक सफाई मशीन की सौगात दी है। 3 परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री के संवाद करते तस्वीर सामने आई। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सोमवार को संभालेंगे कार्यभार। सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को भव्य बनाने की बीजेपी कर रही है तैयारी। 1 लाख के इनामी बदमाश आदित्य की तलाश में। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम ने बिजनौर में भाई और पत्नी से पूछताछ की। कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पर इनाम घोषित। पुलिस ने आदित्य राणा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। लखनऊ जेल में बंद बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रेमचंद अग्रवाल की सफाई। कहा, नियुक्तियों में नहीं हुई कोई भी धांधली। आप अपने आप में अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना। कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर अरे 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब है, क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा रोड के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। मशरूम प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट की शुरुआत की। मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल साथ में मौजूद रहे। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने समर्थकों के साथ कोतवाली में दिया धरना। आदेश चौहान ने एसएसपी पर लगाया हत्या करवाने का आरोप।
हमारी पुलिस से कोई दुश्मनी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, हमारा विचारों का विवाद है। हमने एक ही बात कही है कि जब जो हमलावर थे पुलिस मेरे यहाँ से उनको पकड़ कर लाई तो उनको छोड़ क्यों दिया गया और उसी टाइम मेरा गनर वापस क्यों हुआ। मेरा केवल पूछना ये है कि ये एसएसपी क्या मेरी हत्या कराना चाहता है, मेरा एक जवाब। दूसरी बात, जो कल से हमने तहरीर दी उसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक आप क्या समझ सकते हो कि सुरक्षित। अमरोहा में घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, स्थानीय लोगों ने खुद ही बुझाई आग। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। सदर कोतवाली के मोहल्ला छंगा दरवाजे का मामला। पौड़ी में अग्निवीर भर्ती में नाकाम रहने पर युवक ने सुसाइड किया। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पौड़ी जिले में जल्द दूर होगी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या। जल्द ही 4G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 4G सेवा देने वाले 120 मोबाइल टावर को मंजूरी दी। चंपावत, टनकपुर और बनबसा से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू। बैराज में से रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दोपहिया वाहनों का आवागमन हो सकेगा। प्रयागराज में स्पा सेंटर में वर्दी पहनकर मसाज करवाने वाले दरोगा सस्पेंड हो गए हैं। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने दरोगा राकेश चंद्र वर्मा को सस्पेंड किया। सिविल लाइन चौकी का इंचार्ज है निलंबित दरोगा राकेश वर्मा। औरैया में व्यापारी नेता समेत 3 लोगों की मौत का पुलिस ने खुलासा किया। व्यापारी नेता ने पत्नी और बेटे की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली। प्रयागराज में प्राइमरी स्कूल में पत्थरबाजी से अफरा तफरी। परिचय पत्र के लिए बेटे की फोटोग्राफी नहीं होने से भड़का दबंग। दबंग ने स्कूल में गाली गलौज भी की। पत्थरबाजी में एक छात्र को चोट आई। फूलपुर थाने के गुलचुपा गांव के स्कूल का मामला। एटा में फर्जी बस कंडक्टर पकड़ा गया। एडीएम ने रोडवेज बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान फर्जी बस कंडक्टर को पकड़ा। नैनीताल में दुकान में धुआं जाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक शख्स दूसरे शख्स को मारने के लिए उसकी दुकान में घुसा। बस्ती में पीएम आवास योजना में धांधली। डूडा की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंधमारी की गई है। सैकड़ों अपात्रों को दिया गया लाभ। लखनऊ में खाली प्लॉट में करीब 3 मीटर लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का मामला। रुड़की में डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल अलर्ट है। डेंगू मरीजों के लिए 6 बेड का एक आइसोलेट वार्ड रिजर्व किया गया। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी टवेरा गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद टवेरा गाड़ी में भाग रहे लोग भी कार पलटने से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। और रैपुरा इलाके के धिरवा पुल के पास की घटना। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। ठाकुरगंज इलाके के शख्स ने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने आत्मदाह करने वाले शख्स को बचा लिया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालत गंभीर। पीड़ित ने मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने बदसलूकी की, इसलिए उठा खौफनाक कदम। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को रौंदा। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने भेजा अस्पताल। आलमबाग इलाके के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर हादसा हुआ। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। गोंडा में लोगों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। हादसे में 27 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर। अयोध्या से दाह संस्कार करके लौट रहे थे ट्रक में सवार लोग। कोतवाली देहात इलाके के गोंडा बलरामपुर हाईवे पर हादसा हुआ। हरिद्वार में ईडी ने की बहुत बड़ी कार्रवाई। कारोबारी ललित नैयर के इंदू एनक्लेव स्थित घर पर मारा छापा। करीब 1 घंटे तक चली छापेमारी। बड़कोट में पैर फिसलने से यमुना नदी में युवक गिरा। 6 घंटे बाद एसडीआरएफ और बड़कोट पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज पहली दफा नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गढ़ी चौकड़ी में चौधरी रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब ट्विन टावर का ब्लास्ट होगा। पुलिस कमिश्नर ने ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियों का जायजा लिया। कानपुर के महाराजपुर में बनी कान्हा गौशाला का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया निरीक्षण। गौशाला देखकर केशव प्रसाद मौर्य ने की प्रशासन की खूब तारीफ। सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों के सवाल पर डिप्टी सीएम बोले, दूध सब पीना चाहते हैं लेकिन गौ माता की सेवा कोई नहीं करना चाहता।
जौनपुर में रामपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। गहमा गहमी के बीच कई थानों की फोर्स और आला अधिकारियों ने मौके पर संभाला मोर्चा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विजिटर गैलरी का निरीक्षण किया। मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा में जालसाज ने अमेजॉन कर्मचारी के नाम पर की ठगी। पीड़ित को लैपटॉप इनाम मिलने का लालच देकर अपने खाते में मंगवाए 5 लाख रुपए। बदायूं में सरकारी अस्पताल के सामने महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। मारपीट मामले में दोबारा मेडिकल कराने पर अड़ी महिला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने ललित। कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक होगा। झारखंड में सीएम सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार। आज आ सकता है राज्यपाल का फैसला। सोरेन बोले, हम डरने वाले नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने अटल पुल का करेंगे उद्घाटन। सोनाली फोगाट केस में 2 और गिरफ्तारी। रेस्टोरेंट का मालिक और ड्रग पैडलर गिरफ्तार। इस मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हुई। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक और खुलासा। तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई थी। सोनाली को किसी दूसरे गेस्ट की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान के उदयपुर में राठौड़ों का गुड़ा पुल पार करने के दौरान एक दंपति बाइक समेत बह गया। एनडीआरएफ ने पत्नी का शव निकाला। पति की तलाश जारी। उदयपुर में छात्र संघ के चुनाव में मतदान केंद्र के बाहर हुआ जमकर हंगामा। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कल था छात्र संघ का चुनाव। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का एक्शन। जीएसटी दफ्तर पर छापेमारी। सीबीआई के छापे से हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के नासिक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिलाओं ने किया आंदोलन। हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी दी। ओडिशा के क्यूंझर में पहली बार एक फाइटर जेट मिग 23 लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी लगी। देखने पहुंचे सैकड़ों लोग। कश्मीर विश्वविद्यालय में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। सूफी संत हजरत बाबा बुल्ले शाह को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों समेत कई ग्रुपों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में कौशिकी अमावस्या पर तारापीठ में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब। मां तारा को भोग लगा। एफबीआई का खुलासा। ट्रंप के घर में हुई रेड में मिले 14 बॉक्स में अमेरिकी सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। मैक्सिको से अमेरिका के लॉस एंजलिस जा रहे प्लेन के इंजन में आग लगी। पायलट ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। विवा एयरबेस की फ्लाइट में 180 से ज्यादा यात्री सवार थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।